बिहार में जन विश्वास यात्रा चल रहा है। तेजस्वी जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। संदेश से जो विधायक है किरण देवी के घर पर अभी ईडी पहुंचा हुआ है और उनके जो बेटे हैं उनको घर में मतलब कहा जाए तो उनसे पूछताछ लगातार चल रहा है। इससे पहले लैंड फॉर जॉब के मामले में कई लोग तेजस्वी यादव के पिता से 10 घंटे 8 घंटे लगातार उन लोगों से सवाल पूछा गया था ईडी दफ्तर बुला करके। हमारे साथ में जन जिज्ञासु जी हैं। सर, इतना ज़्यादा आप लोग के साथ जन सैलाब आ रहा है और बीच में देखा जा रहा है कि ईडी की छापेमारी हो रहा है, घरों पर पहुंच रही है प्रशासन। नहीं, यह तो पूरे बिहार के लोगों का एक स्वाभाविक भरोसा और एक विश्वास जो तेजस्वी जी के प्रति है जी, उसका प्रकटीकरण है। और ये बहुत ही स्पॉन्टेनियसली लोग जुड़ रहे हैं। किन्हीं को भी यह अच्छा नहीं लगा जो नीतीश जी ने किया जी। और यह गरीबों के हित में लगातार काम करने वाली हमारी सरकार और जो बहुत ओजस्वितापूर्ण नेतृत्व तेजस्वी जी का रहा है। बहुत कुछ पहली बार बिहार में हुआ। मिसाल के तौर पर आईटी पॉलिसी लेकर वो पहली बार आए, जिसमें बाहर की कोई भी कंपनी आएगी 1000 लोगों को यहाँ नौकरी देगी तो उसके लिए सरकार विशेष सुविधाएं देंगी। पहली बार पर्यटन नीति लेकर आए, जिसमें कि जो भी सांस्कृतिक केंद्र हैं, ऐतिहासिक महत्व की जगहें हैं, उनको विकसित किया जा सके। और इसके लिए जापान वगैरह का भी दौरा करके वो लौटे थे। तो एक बहुत ही बड़े विज़न के साथ मैं इतना कह सकता हूँ कि तेजस्वी जी को साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वो अपने सपनों का बिहार कैसा बनाना चाहते हैं और उसकी एक स्पष्ट रूपरेखा उन्होंने बिहार के लोगों के सामने रखी। जो महकमे हम लोगों की पार्टी के पास थे, शिक्षा मंत्रालय में आप देखिए कि कितना बड़ा काम हुआ कि 1994 के बाद, ठीक आप कह लें कि लगभग 30 वर्षों के बाद, 29 वर्षों के बाद बीपीएससी ने परीक्षा ली और तब बहाली की। पहली मर्तबा ये 1994 में लालू जी के समय में हुआ। तो 70 दिन के अंदर अगर 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली है तो उसका साफ मतलब है कि जो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालयों में, उनका भविष्य संवरेगा। क्योंकि हमने कोशिश की है कि विद्वान लोग शिक्षक के रूप में आए और उनकी भी जो समाज में प्रतिष्ठा थी, जो बीच में खोने लगी थी, वो फिर से वो बहाल हो। और 4,40,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का भी वायदा तेजस्वी जी ने निभाया है। रही बात कि जो लोग नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, खेलने कूदने में उनकी रुचि है, तो उनके लिए भी वो मेडल लेकर आते हैं तो उनको नौकरी देने की व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात कि दूर दराज के इलाके में हॉस्पिटल की हालत जो खस्ता थी उसको सुधारा। कई जगह स्वास्थ्य उपकेंद्र भी उन्होंने बनाए और 1,35,000 मेडिकल स्टाफ के नए पोस्ट सृजित करके बहाली करने नहीं, उन्होंने उसको अंतिम प्रक्रिया जो होती है उसकी वहाँ तक पहुँचा दिया। अब नीतीश जी ने 2 कैबिनेट में उसको अटकाया क्योंकि उनके मन में हो सकता है कि वो पाला बदलें और यह श्रेय तेजस्वी जी को नहीं चला जाए और हम बाद में कह दें कि देखो डिपार्टमेंट तो इन्हीं का था तो कहाँ बहाली हुई। अरे जितने महकमे थे हम लोगों के पास, नगर विकास था तो आपने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम की खस्ता हालत, बारिश का पानी नाली का पानी एक हो जाता। सिर्फ पटना नहीं, बहुत सारे शहरों में। और कचड़े की जो स्थिति होती थी, दुर्गंध, तमाम चीज़ें, तो डंपिंग की भी व्यवस्था उन्होंने अत्याधुनिक तरीके से करने की कोशिश की। मेरा कहना है कि सरकार का जो कामकाज था वो अपनी जगह, जितने जाति आधारित गणना कराकर जो सामने लाया गया, 94.33 लाख परिवार गरीब हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 2 लाख रुपये और 1250 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया। और लोग कहते थे कि तमिलनाडु मॉडल, लेकिन वहाँ 69% आरक्षण है। बिहार में कुल 75% आरक्षण करके दिखाया तेजस्वी जी ने। तो वहाँ और नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ नहीं है, लेकिन हमने यथावत रखा। और 65% तो है ही बाकी सामाजिक समूह के लिए। तो जो वायदा तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में किया था उसको लगभग पूरा कर दिया। और आपने जनसभा कहीं कहीं जो संबोधित कर रहे हैं चौक चौराहे पर, आपने सुना कि हमने अभी तो 10% ही अपनी क्षमता का उपयोग किया है। हमारा सर्वश्रेष्ठ देखना लोगों के लिए बाकी है, वो आएगा। और आप जब जन सैलाब देखते हैं, जन समंदर देखते हैं लोगों का, जिसमें महिलाओं की संख्या खेतों में, कल तो हमने देखा कि एक चौक पर खेतों में काम करने वाली महिलाएं आ के
और देखने की बस कोशिश। में- हम लोग बस के बचपन में ही देखते थे कि दौड़ के ढेला में खेत में हेलीकॉप्टर देख के लालू जी को भागने के लिए, और आज तेजस्वी जी के लिए वही तो वो इसको आप कनेक्ट करके देख सकते हैं कि कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, एक निरंतरता है लालू जी और तेजस्वी जी के बीच। और कर्पूरी जी के बाद, लालू जी के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि तीसरे सबसे बड़े जननेता का उदय बिहार की धरती पर हो गया है। ये जो इसी politics घबराहट है- में अच्छा, एक सेकंड, ये जो पॉलिटिक्स है, लालू यादव की जो पॉलिटिक्स थी कि कहीं भी अपना हेलीकॉप्टर उतार देते थे और वो लोगों को हेलीकॉप्टर से सैर कराते थे, घुमाते थे। तेजस्वी यादव में भी वो गुण धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि वो मुरट्ठा बांध रहे हैं, बीच बीच में जो भोजपुरी टोन है, जो खाटी अंदाज है, उसको दे करके लोगों में एक एनर्जी भर रहे हैं। देखिए, समाजवाद का तो यही मतलब लोहिया ने हम सबको बताया कि समाजवाद जो है दरिद्रता का नहीं, समृद्धि का बंटवारा है। और समाजवाद के माने गंदगी में रहना नहीं है, बल्कि मलिन बस्तियों के लोगों को नहलाना धुलाना, नाखून कटवाना, स्वच्छता अभियान चलाना। ये आजकल श्रेय लेते हैं मोदी, लेकिन ये सब लालू जी के दिमाग की उपज थी। और तेजस्वी जी भी लोगों से सीधे सीधे जुड़ रहे हैं। यह सिर्फ तेजस्वी जी की यात्रा नहीं है, यह उन तमाम लोगों की यात्रा है जो एक तरह से परिष्कार करना चाहते हैं, इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, जिनका इस समाज पर बहुत कर्ज है। उन किसानों की भी यात्रा है जिनको आज तक उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाया है। यह उन बेटियों की भी यात्रा है जो अपने बीमार लाचार पिता माता को सही जगह पर इलाज नहीं करवा पाते हैं। यह उन मज़दूरों की भी यात्रा है जिनके पसीने की कमाई आज तक उनको मैसर नहीं हुई है। यह उन बेरोज़गारों की यात्रा है जो रोज़गार के लिए दर दर भटकते हैं। रेलवे में आज देख लीजिए कि कोई वैकेंसी नहीं आती, कोई बहाली नहीं आती, पेपर लीक हो जा रहा है कई सूबों में। तो ये पूरे देश की नज़र आज तेजस्वी जी के ऊपर है। और जनता और नेता के बीच जब इतनी सहृदयता कायम हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को निहारते हों, एकटक देखते हों, तो इसी तरह का दृश्य आपको उपस्थित होता हुआ दिखाई पड़ता है जो अभी तक के अधिकांश जिलों में हमने देखा है। राजद के कार्यकर्ता, राजद के नेताओं को कहा जाता है कि उनकी जो भाषा है वो सभ्य नहीं होती है। आपकी भाषा जेएनयू से आप पढ़ करके आए, रिसर्चर हैं। एक बात बताइए कि जो वो अवधारणा बना करके रखें कि पढ़े लिखे लोग राजद में नहीं है, लठैत लोग हैं। लालू जी लाठी पिलाने वाला एक रैली किए थे, तो ये सब चीज़ें अब तो दूर हो रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग कृषक समाज से आते हैं, पशुपालक समाज से आते हैं। इस देश में जितने भी मेहनत कश कौम के लोग हैं वो सब खेत में काम करेंगे तो गाय किसी दूसरे खेत में न चली जाए, नील गाय चढ़ ना जाए, तो लाठी तो उसको कोई पीटने के लिए नहीं है। आप जानवर पर भी हिंसा नहीं कर सकते, इंसान तो छोड़िए। तो बचाव के लिए अगर लाठी, तो इस्लाम में भी लाठी का कितना महत्व है आप देख रहे हैं। तो लालू जी का शुरू से कहना कि लाठी, अपना लालटेन और लेखनी, ये तीनों सहोदर भाई बहन हैं। इन तीनों में से किसी का साथ नहीं छूटे। और जिनके दामन पर कोई लाठी उठे, उन लाठी को, उन हाथ को थाम लेना है। किसी के ऊपर जुल्म नहीं होने देना है, किसी पर अत्याचार नहीं होने देना। और तेजस्वी जी का एक ही लक्ष्य है, इंसाफ और इंसानियत। सभी वर्ग के लोग उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, उनकी बातों पर अमल करने के लिए आ रहे हैं। आप देखिए कि अगर बिहार के किसानों को सही मायने में स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से मिल जाए, उनका अपना शारीरिक श्रम का मूल्य, पूरा परिवार लगा रहता है किसानी में, उनका लागत मूल्य जो फसल लगाने, रोपने, उगाने, पटाने, सींचने में उनका पैसा उसमें खर्च होता है, खाद में, तमाम चीज़ें, और प्लस उनको 50% लाभ अगर मिल जाए तो किसान कहीं बाहर नहीं जाएंगे काम करने। बिहार के किसानों को कभी उनका उचित मेहनताना मिला ही नहीं, उनकी जेब में कभी पैसे रहे ही नहीं। यहाँ पानी की कमी नहीं है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ और ज़रख़ेज़ है, तो यहाँ के लोगों को सुविधाएं आप दे दीजिए ना, बिल्कुल वो आपको पंजाब से ज़्यादा पैदावार करके देंगे। और उनका यहाँ पर जो लालू जी राबड़ी जी के समय में APMC था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, उस विपणन समिति को जी ने सत्ता माने के साथ ख़त्म कर दिया। अगर हम उसको फिर से बहाल कर देते हैं तो यहाँ के लोगों का यहीं MSP पर अगर ख़रीद हो जाए और लोग यहीं काम करने लगें जो पंजाब में जाकर काम करते हैं, सब कुछ ठीक। इसी दिशा में तेजस्वी जी काम करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि 17 महीने में कितना काम हुआ है, हर महकमे में काम हुआ है। भाषा की जहाँ तक आप बात करते हैं, नहीं, जांच भी चल रहा है। चाहते हैं कि 2005 से लेकर और अब तक की
सारे मंत्रियों सारे विभागों की जांच हो जाए। अरे मतलब बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये उसी की जद में ये लोग आने वाले हैं। ये चिंटू 1 चिंटू 2 चिरकुट 1 चिरकुट 2 चिरकुट 3 जो इन लोगों के हैं वो फंसेंगे। इसलिए जांच तो हो जाए। आपको नहीं मालूम है कि नीतीश जी के पहले कार्यकाल में उन्हीं के मंत्री जमशेद अशरफ ने आबकारी घोटाला उजागर किया था? क्या हुआ? आय व्यय जो अनियमितता का मामला था उस पर पर्दे डाले गए और ये बहुत दबाव में है मुख्यमंत्री जी। इसलिए ये स्वाभाविक फैसला उधर जाने का नहीं था। आपने भाषा का सवाल उठाया। हमारी पार्टी लोक भाषा, लोक रंग, लोक भोजन इस तरह की चीज़ों में विश्वास करती है। गांव, गरीब और गांधी के अंतिम आदमी के स्वाभाविक और सर्वमान्य नेता के रूप में तेजस्वी जी निकल कर सामने आए हैं। लोगों को उनसे उम्मीदें हैं, इसलिए वो आ रहे हैं उनको सुनने। तो हम समझते हैं कि इस पूरी यात्रा को उसी रूप में देखा जाना चाहिए। और हम लोग जगह जगह देखते हैं, लेकिन आंखें तो दो हैं, तो कितना देख सकते हैं इधर उधर। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता तो जेएनयू में भी बढ़िया से देख के आए हैं। नहीं, अब हम तो यहीं से गए, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ के गए हैं, जो लालू जी के बहाल शिक्षकों द्वारा पढ़ के गए हैं। जेएनयू क्या मतलब, वह बाकी यूनिवर्सिटी की तरह वह भी एक जेएनयू एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है। बाकी यूनिवर्सिटी को भी वैसा होना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी अब नॉर्मल है, इसलिए आपको अलग से सीखने की जरूरत भी है। हर पटना विश्वविद्यालय का क्या नाम था, आप शिक्षक बहाल कर दीजिए ना। सारा अटकाए हुए हैं आप। खुद ही ये लोग PIL करवा देता, खुद ही जो है उसको अदालत में लटका देता है। तो ये मुकदमेबाज लोग हैं और लोगों का भविष्य अधर में है। शुक्रिया। तो जैन जिज्ञासु जी हैं, साफ तौर पे बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव में लोगों का जो उम्मीद बढ़ते जा रहा है, जो लालू यादव की जो पॉलिटिक्स थी उससे अब इतर हटते हुए तेजस्वी यादव बिल्कुल उसी अंदाज में आज के समय में लोग तेजस्वी यादव को देखने के लिए खेत खलिहान में दौड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि लालू यादव से कंपेयर करें कि लालू यादव जब हेलीकॉप्टर से जाते थे तो लोग देखने के लिए दौड़ते थे कि वो देखिए लालू यादव जा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव के लिए भी उतनी दीवानगी बढ़ रही है। कह रहे हैं कि कर्पूरी जी, लालू जी के बाद अगर कोई बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहा है और बड़ा नेता की लाइन में है तो वो नाम तेजस्वी यादव का होने वाला है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।